नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 23,349 पे समय निफ्टी फिफ्टी चल रहा है और निफ्टी फिफ्टी की जो आज तेज़ी है वो 146 अंकों की तेज़ी इसमें देखी जा रही है। हम 52वीं खाई देखें तो 26,277 का है, उसके मुकाबले इस समय 23,350 पर चल रहा है, यानी कि अच्छे खासे डिस्काउंट में समय जो है हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं उस शेयर की तरफ जिसके बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि पेटीएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेटीएम का प्राइस आपके सामने नज़र आ चुका है। तो पेटीएम जो इस समय चल रहा है 904 रुपये का चल रहा है और आज इसमें 0.49% की तेज़ी देखी जा रही है। दोस्तों, पेटीएम ने जो है अपने Q3 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं, तो उन्हीं Q3 रिजल्ट के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। 57,671 करोड़ की कंपनी, यानी कि कह सकते हैं कि मिड कैप कंपनी इस समय हमें दिखाई दे रही है। 52वीं खाई देखें तो 1063 है और इसका जो इस समय जो प्राइस चल रहा है 904 का चल रहा है। तो इस समय जो है प्राइस डिस्काउंट में तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छे खासे डिस्काउंट में हमें दिखाई दे रहा है। तो लगभग 150 रुपये का हमें डिस्काउंट इसके आसपास का दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। और फिर हम चलते हैं इसके ROC और ROE के बारे में। तो ROE देख सकते हैं कि इसका माइनस का चल रहा है -9.07 और ROC चल रहा है इसका -8.50 का इसका ROC चल रहा है परसेंटेज में। फेस वैल्यू देखें तो इसकी फेस वैल्यू जो है एक की है, यानी कि कंपनी जो है अपने निवेशकों को स्प्लिट भी दे चुकी है पहले। अब हम आगे चलते हैं। सभी जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। अब आप देख सकते हैं कि जो पेटीएम का शेयर है, पहले एक खबर आई थी जिसकी वजह से यह शेयर बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था। आप देख सकते हैं क्योंकि RBI द्वारा इनके ऊपर जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो है शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था। उसके बाद शेयर ने थोड़ा संभलने का टाइम लिया और संभलने के बाद ये शेयर जो है एक रॉकेट हमें बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद इसने जो है लगभग 1000, जैसे कि हमें देख रहे हैं कि 1063 इसका जो है 52वीं खाई, तो उसको टच करने के बाद शेयर नीचे की तरफ आता है और वापस नीचे आने के बाद ये शेयर अब इस समय जो है 900 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। देख सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से इसके अंदर उठाए गए हैं। शेयर फिलहाल अपने 200 दिन के DMA के जो है नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है और अपने 50 दिन के DMA के आसपास चल रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो है अपने डेप्ट को कम किया है और लगभग बताया जा रहा है कि ये इस समय कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। अगर पीयर्स के मुकाबले बात करें तो पीयर्स के मुकाबले ये कंपनी जो है चौथे नंबर पे आती है ऑनलाइन डिजिटल ई-कॉमर्स वाली कंपनीज़ में। तो जो है कितने नंबर पे आती है? चौथे नंबर पे हमें ये कंपनी इस समय दिखाई दे रही है। क्वार्टरली सेल के बारे में बात करते हैं कि पेटीएम ने किस प्रकार से सेल्स करा है क्वार्टरली। तो देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर है उसमें इसने 1,828 करोड़ की सेल करी, जो कि पिछले क्वार्टर की तुलना में ज़्यादा है 1,660। लेकिन जब हम इसका जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जाके देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे हमें जो है 2,850 करोड़ की सेल दिखाई देती है, जबकि उसके मुकाबले यह सेल्स क्या है हमें कम दिखाई दे रही है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे -223 दिखाई दे रहा है, जबकि पिछला क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था -403 था। यानी कि कह सकते हैं कि इसके मुकाबले पिछले क्वार्टर मुकाबले प्रॉफिट इसने जो है बढ़िया दिया है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे जाके देखें तो प्रॉफिट में क्या आई है, कमी आई है हमारी दिखाई दे रहा है -63। यहाँ पे 163 दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर 223 दिखाई देता है और माइनस में जो नंबर बड़े होते हैं वो उतने ही ज़्यादा छोटे माने जाते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट -12% है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो है -24% था। यानी कि कह सकते हैं इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, लेकिन पिछले ईयर के बेस पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है गिरावट आई है। अब हम बात कर सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो देख सकते हैं कि 204 करोड़ -204 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 939 था, तो पिछले क्वार्टर में जो पॉजिटिव था इस क्वार्टर में नेगेटिव आया। तो क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या है हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और फिर हम बात करें कि जो हमारा ईयरली बेस पे देखें तो ईयरली बेस पे आप देख सकते हैं कि ये जो है -221 है, जबकि यहाँ -204 है। तो उसके मुकाबले तो जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा बढ़ा है। अब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 208 करोड़ का -208 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में 930 करोड़ था। वहीं साल भर पहले -222 था। तो इसके मुकाबले भी जो है नेट प्रॉफिट में जो है सालाना दर पर जो है हमें
फुर्ती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो हमें जो इसमें गिरावट नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं EPS की, तो EPS में जो है गिरावट आई है, -3.27 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 14.58% था। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जो है हमें जो है ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है हमें बढ़त दिखती है, लेकिन एक मामूली सी बढ़त हमें दिखाई दे रही है। किसी भी शेयर को अगर हम देख रहे होते हैं, उसके बारे में जांच कर रहे होते हैं, तो उसका हमें जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दे सकते हैं कि FI जो है FII के पास जो होल्डिंग है वो दे सकते हैं सबसे ज़्यादा इस समय बनी है, कितनी 56.20% की होल्डिंग बनी है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसने अपनी होल्डिंग को क्या करा है, बढ़ाया है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो जो है हमें दिख रही है कमाई, क्योंकि पिछले साल 63.72% की होल्डिंग थी FI के पास और अब जो है 56.20। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है होल्डिंग में कमी आई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो होल्डिंग हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं DI के बारे में। तो DI ने जो है अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 8.29% था पहले और अब ये 11.88% हो गया। और अगर हम ईयर बेस पे देखें, सालाना दर पे देखें, तो सालाना दर पे भी जो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक के पास जो है 31.93 जो है इस समय जो है होल्डिंग पड़ी है। पिछले क्वार्टर में यही होल्डिंग जो है 36.17% हुआ करती थी। और ईयर बेस पे देखें तो ईयर बेस पे जो है 30.22% की होल्डिंग हुआ करती थी। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है अगर हम बात करें क्वार्टरली बेस पे तो क्वार्टरली बेस पे हमें कम होती दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो माल बेचा गया है किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, वो उठाया गया है किसके द्वारा, FII और DI के द्वारा इसको उठाया गया है। तो FII और DI ने जो अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जबकि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसके अंदर कोई हलचल होने की संभावना है या नहीं, क्योंकि FII और DI ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, इनके पास अच्छे से अच्छे जो है एनालिस्ट होते हैं, जिनके बेस पर ये जो है अपनी किसी भी शेयर में अपनी होल्डिंग को और बढ़ाते हैं और कम करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम आगे और थोड़ा सा। और अब जो है MK ग्लोबल एक्सपर्ट द्वारा जो है हमें बताया गया है कि इसको जो है बाय करना चाहिए और इसका जो टारगेट प्राइस बताया गया है 1050 का बताया गया है, 750 से अर्लियर। यानी कि जो है अभी जो है चल रहा है शेयर 904 के आसपास चल रहा है और इस समय जो है प्राइस ये जो टारगेट दिया गया है 1050 का दिया है। तो यानी कि अभी से जो है इससे ऊपर हमें प्राइस इसका दिखाई दे रहा है, 750 से ऊपर है और इससे अभी नीचे है। तो हम सोच समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा अगर आप इसके बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो। बिना आर्थिक सलाहकार से बात किए बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। किसी वीडियो को देखकर जाए ऐसे नहीं कि हमने इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। अगर बात करें शेयर के बारे में तो शेयर ने जो है 6 महीने के अंदर जो है 99% का रिटर्न अपने निवेशकों को दे दिया। आप देखो बता रहा है कि भाई 100% का रिटर्न अपने निवेशकों को उसने क्या है 6 महीने के अंदर बना के दे दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 महीने में अगर रिटर्न बना के दे रहा अच्छा खासा तो कंपनी किस तरह की हो सकती है। अगर सालाना दर पे हम बात करें तो कंपनी जो है अपनी सालाना दर से जो है केवल और केवल 19.69% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है एक साल के अंदर। जिस किसी ने साल भर से होल्डिंग पकड़ रखी होगी तो उसके पास जो रिटर्न आया होगा वो केवल 19.67% का आया होगा। लेकिन 5 साल में देखो, 5 साल में तो जो है ये बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। 5 साल के अंदर इसने 42.04% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। यानी कि जिन्होंने 5 साल पहले जो है निवेश किया था वो लोग अभी भी इसके अंदर फंसे पड़े हैं और वो जो है होप कर रहे हैं कि उनके लेवल पर ये शेयर आए, क्योंकि 5 साल के अंदर इसने जो था 1500 के आसपास और भी ऊपर इसका जो है प्राइस था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।